विवादित बयान को लेकर जिस तरीके से अरब देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक बयान को मुद्दा बनाकर भारत को घेर रहे हैं, अब इसको लेकर आपको एक बड़ी खबर बता दें। दरअसल पीएम मोदी ने ऐसे देशों को बड़ा झटका दे दिया है जहां से कच्चा तेल भारत में आता था। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से अब वो लोग सवाल उठा रहे थे कि अरब देशों से अगर कच्चा तेल भारत में नहीं आएगा तो भारत तो भूखों मर जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 41,000 करोड़ का बड़ा झटका ऐसे देशों को पीएम मोदी ने दिया है। इस वक्त अरब देश एक बयान को मुद्दा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो अरब देशों पर निर्भरता को लेकर मजाक बना रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके बाद ये ठान लिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, ना ही किसी विवाद में पड़ने वाले हैं। विकास और देश हित में ही वो काम करने वाले हैं। भले ही पूरे देश में विवाद चल रहा हो, हिंदू मुस्लिम चल रहा हो, लेकिन पीएम मोदी लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से भारत ने उन देशों को उनकी औकात बता दी है जिनको ऐसा लगता है कि उनके बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता और अगर उसने कच्चा तेल बंद कर दिया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और इससे किसानों को कैसे फायदा होगा ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो आपको कोई नहीं बता रहा कि किस तरीके से अब गन्ने के रस से कारें चलेंगी, दौड़ेंगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और कच्चा तेल जो बाकी देशों से, अरब देशों से आता था, अब उस पर निर्भरता भारत की जो है वो कम होने जा रही है। आपने कुछ दिनों से देखा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है और इस पर मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए लगातार वो उन नेताओं पर कार्रवाई कर रही है जो किसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और अपने प्रवक्ताओं को भी उसने सचेत कर दिया है कि किसी भी प्रकार की बयानबाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फैसला मोदी सरकार या फिर बीजेपी के द्वारा लिया गया है, ये किसी दबाव में नहीं लिया गया है, बल्कि अब मोदी सरकार और बीजेपी विकास के रास्ते पर चल रही है। वो नहीं चाहती कि भारत देश किसी भी तरीके से पीछे जाए और जिस तरीके से पूरी दुनिया में विवाद चल रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, भारत सिर्फ और सिर्फ विकास के रास्ते पर अग्रसर होना चाहता है और इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे को हवा नहीं देना चाहता है। देश में किसी भी प्रकार के दंगे नहीं चाहते हैं और सिर्फ महंगाई से ही लड़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया देश के हित में, किसी के दबाव में नहीं। जी हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो लोग खुश हो रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत तो पूरी तरीके से अरब देशों पर निर्भर है, भारत के पास कच्चा तेल कहां से आएगा, उनके लिए बुरी खबर है। उन्हें बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी ने ही इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि भारत ने कच्चे तेल पर निर्भरता कम की है और 41,000 करोड़ का झटका उन देशों को दिया है जहां से कच्चा तेल भारत में आता है। पीएम मोदी ने इसको लेकर बयान दिया और कहा कि भारत ने समय सीमा से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और पीएम मोदी ने इसमें आगे बात करते हुए ये बताया कि इससे देश में 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। जी हाँ, जो 10% एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया गया है उससे 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है, यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी ये फायदेमंद साबित हुआ है। और साथ ही भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचत हुई है और पिछले 8 सालों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आय हुई है, यानी कि जो पैसा बाहर जाता था वो तो देश में ही रहेगा, साथ ही किसानों की भी आय बढ़ेगी। और भविष्य में इसको लेकर मोदी सरकार नए प्लान पर काम कर रही है, इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। ये बयान पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में दिया है। विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी उन्हीं के खाते में जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन विश्व के बड़े देश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आपको ये जानकर गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2014 में भारत सिर्फ और सिर्फ 1.5% एथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी।
साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने की वजह से 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और साथ ही 8 सालों में किसानों को एथेनॉल मिश्रण से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। पीएम मोदी ने देश के लोगों, किसानों और तेल निर्माता कंपनियों को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अब आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एथेनॉल का मिश्रण करके कैसे कच्चे तेल पर निर्भरता कम की जा सकती है और आने वाले दिनों में अरब देशों पर निर्भरता खत्म हो सकती है। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए कैसे एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये एथेनॉल है क्या। दरअसल एथेनॉल एक जैविक यौगिक इथाइल अल्कोहल होता है जो बायोमास यानी कि जैविक पदार्थों से बना ईंधन होता है। इसका अल्कोहलिक यानी शराब जैसे पेय पदार्थों में उपयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसका ऑक्टेन नंबर गैसोलीन यानी कि परंपरागत पेट्रोल से भी ज्यादा होता है। इससे ये पेट्रोल से भी ज्यादा कारगर माना जाता है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल के साथ इसका मिश्रण कैसे होता है। वैसे तो एथेनॉल को पूरी तरह से वाहनों के ईंधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वाहनों के इंजन आदि में कुछ बदलाव करने होंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान पेट्रोल में भी इससे मिलाने से इसका कारगर तरह से उपयोग हो सकता है। इसीलिए देश में कई जगह इसका उपयोग भी शुरू हो गया है। वाहन पर इसका क्या असर पड़ता है, अब इस पर बात करेंगे। बताया ये जाता है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से वर्तमान वाहन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एथेनॉल में ऑक्सीजन मिली होती है। इससे ईंधन के पूरी तरह से जलने में मदद मिलती है और इससे उत्सर्जन भी कम होता है और ये पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर ईंधन बन जाता है। लेकिन इसकी कारगरता में कुछ बदलाव आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिला है या फिर मिला सकते हैं। फिलहाल देश में कई जगह एथेनॉल 5 से 10% की मात्रा में पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 या 2% से हुई थी, लेकिन अब इसे 10% के लक्ष्य की ओर ले जाया जा रहा है। एथेनॉल की कीमत करीब 61 रुपए प्रति लीटर होती है। इसके वर्तमान में महंगे पेट्रोल में मिलाने से कीमत कम हो सकती है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि 2014 में यानी कि जब मोदी सरकार बनी थी देश में, उस वक्त एथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% तक होती थी और आज यानी कि 8 साल में ये ब्लेंडिंग 10% तक हो गई है और 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन रूस और यूक्रेन का विवाद और अब अरब देशों के रवैये को देखते हुए मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को घटाकर 2025 तक कर दिया है। अब सवाल आपके मन में ये उठेगा कि आखिर ये इतना वक्त क्यों? तो आपको बता दें कि इस मिश्रण के इस्तेमाल के लिए अनुकूल कारें चाहिए होती हैं और 2003 के बाद की जितनी भी कारें हैं उसमें 10% तक का एथेनॉल चल सकता है, लेकिन 20% के लिए उसके अनुरूप कारें बनानी होगी, यानी कि इंजन में कुछ बदलाव करना होगा और इसके लिए कंपनियों को सरकार ने एडवाइस भी कर दिया है। इसके लिए 2023 तक जो कारें आएंगी वो तैयार रहेंगी।